हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक एंड आई रियली होप कि आप अपनी डेली प्रिपरेशन कर रहे हो बाय वाचिंग दिस केस स्टडी सीरीज एंड ऑल्सो बाय सॉल्विंग एमसीक्यूज दैट आई पोस्ट इन कम्युनिटी पोस्ट। ठीक है, अगर आप रोज ये काम कर रहे हो तो आपको एंड टाइम पे बर्डन फील नहीं होगा। यू विल नॉट फील बर्डनड और ओवरवेल्म्ड और आपकी रोज साइड बाय साइड प्रिपरेशन चलती रहेगी। बस आपको एक केस स्टडी करनी है रोज और थोड़े से क्वेश्चंस जो मैं पोस्ट करती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में वो आपको सॉल्व करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी केस स्टडी। आज की केस स्टडी है पिग्मेलियन इफेक्ट के बारे में, जिसको रोजेंथल इफेक्ट भी कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें हाई एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन अ गिवन एरिया। बेसिकली कि वो ये कह रहे हैं कि पिग्मेलियन इफेक्ट ये होता है कि अगर आपकी किसी चीज में हाई एक्सपेक्टेशंस हैं तो फिर इट कैन लीड टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंसेस। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारे एक्सपेक्टेशंस का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे परफॉर्मेंसेस पे पड़ता है। ये उनका हाइपोथेसिस है। रोजेंथल, जो रॉबर्ट रोजेंथल के नाम से है ये रोजेंथल इफेक्ट, इन्होंने बनाया था पिग्मेलियन इफेक्ट। तो इन्होंने क्या करा था, ही चोज एन एलिमेंट्री स्कूल, कुछ कैलिफोर्निया में कुछ स्टडी करा उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के ऊपर। उन्होंने सब बच्चों का आईक्यू टेस्ट किया और ही सिलेक्टेड अ सैंपल ऑफ रैंडम, ऐसे सैंपल कलेक्ट किया बच्चों का। उन्होंने टीचर को बोला दैट दीज वर द चिल्ड्रन विद हाई एकेडमिक पोटेंशियल। ठीक है, कुछ उन्होंने जो सैंपल कलेक्ट किया था बच्चों का, उन्होंने टीचर को बोला कि ये जो सैंपल है बच्चों का, इसमें हाई एकेडमिक, इन बच्चों में हाई एकेडमिक पोटेंशियल है। फॉलोइंग द टेस्ट द टीचर वर गिवन नेम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स। इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स कहते हैं कि अगर आपको ट्रेन किया जाए तो आप ब्लूम करोगे, फ्लरिश करोगे, अच्छे से परफॉर्म करोगे। पर उन्होंने टेस्ट के स्कोर नहीं बताए, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं किए। तो उन्होंने टीचर को बोला कि ये जो बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ ये सारे बच्चों में अच्छी पोटेंशियल है। तो एंड ऑफ द स्कूल ईयर में उन्होंने दोबारा एक टेस्ट लिया और उन्होंने देखा कि ओवरऑल स्कोर तो राइज हुए थे, क्लास की परफॉर्मेंस ओवरऑल राइज हुई थी। दैट सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ब्रूमर्स जिनकी बात हुई थी, दे हैड इम्प्रूव्ड बहुत ज्यादा, क्योंकि उनमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई थी, क्योंकि टीचर ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला और अटेंशन पे करी, क्योंकि टीचर को ये बात याद थी कि भाई इनमें पोटेंशियल है हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस का। ठीक है, तो टीचर ने काफी एफर्ट और अटेंशन दिया उनको। द एविडेंस सीम्स टू इंडिकेट दैट द टीचर्स एक्सपेक्टेशन हैड एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स आउटकम। तो ये जो रिजल्ट हुआ इसका ये हुआ कि टीचर की जो एक्सपेक्टेशन थी कि इनमें पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं अच्छा, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं आउटकम काफी अच्छा रहा और उन्होंने सच में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, स्पेशली जो यंगर चिल्ड्रन थे, यंगर स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अ सिमिलर प्रोसेस वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर आप किसी को बोलो तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो नालायक है, तू तो डफर है, तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी आपकी पूरी करते हैं और वो सच में कुछ नहीं करेंगे। सो ये जो आइडिया है इसको पूरा बोला गया है पिग्मेलियन इफेक्ट, एंड ये बहुत सारी लाइफ की सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं। Our belief about others can lead us to treat them in such a way that they subsequently start behaving in accordance with our belief. अब ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत अमेजिंग लाइन है कि वो बोल रहे हैं आर बिलीव अबाउट अदर्स, कि हम जैसा दूसरों के बारे में बिलीफ बनाते हैं और वैसे ही हम उनको ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी के बारे में बिलीफ बना रहे हैं कि अरे ये तो वैसे मैं आपको बता दूं ये चैप्टर नंबर 6 से लिया हुआ है, प्रेडिजेस वाले चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिजेस की बात हो रही है। बिलीफ सिस्टम, आप किसी के बारे में कुछ बिलीव बना रहे हो, प्रेडिजेस रख रहे हो, स्पेशली नेगेटिव बिलीव रख रहे हो, और फिर वो वी आर ट्रीटिंग देम इन सच अ वे, दे सब्सिक्वेंटली स्टार्ट बिहेविंग इन अकॉर्डिंग विद आवर बिलीफ। ये आपको लाइन किसी चीज की अगर याद दिलाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको अपना चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ प्रेडिजेस व्हिच लीड्स टू द परफॉर्म लीड्स स्टूडेंट्स टू परफॉर्म पुअरली। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये चैप्टर नंबर 6 से लिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 पे बेस्ड है केस स्टडी आपकी। चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, इस पे बेस्ड है ये आपकी केस स्टडी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो सोर्स ऑफ प्रेडिजेस क्या है विच लीड्स टू द स्टूडेंट टू परफॉर्म पुअरली। क्योंकि उन्होंने बोला ना
कि अगर हम इसका अपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, कहाँ गई वो लाइन कि ये देखो इन्होंने लिखा है अ सिमिलर प्रोसेस वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ लो एक्सपेक्टेशन। मैं बाकी सारा ना थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात हुई है, ये क्या बात हुई है कि भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशंस अगर लो परफॉर्मेंस की है तो आप लो परफॉर्म करोगे, और हाई की है तो आप हाई परफॉर्म करोगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को आप प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कौन सा प्रेडिजिस यहाँ पे लग रहा है। अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 6 में कुछ सोर्सेस पढ़े थे प्रेडिजिस के, जैसे कर्नल ऑफ ट्रूथ, स्केप गोटिंग, है ना। और यहाँ पे हम जो अप्लाई करेगा उनमें से एक वो कौन सा है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। देखिए सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है यहाँ पे अप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम तो टफर हो, तुम तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, तो आप सच में परफॉर्म कर ही नहीं रहे हो, तो आप अपनी बात को खुद जस्टिफाई कर रहे हो। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है? टारगेट ग्रुप में बिहेव इन वेज दैट जस्टिफाई द प्रेजुडिस, दैट इज कंफर्म द नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। अ सिमिलर प्रोसेस वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द केस ऑफ लो एक्सपेक्टेशन। तो पिग्मेलियन इफेक्ट में भी तो यही हो रहा है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। अगर हम बोल रहे हैं कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो हमारी एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल कर रहे हो थ्रू योर एक्शंस। पर उन्होंने यहाँ पे पुअरली की परफॉर्मेंस की बात करी है, तो नेगेटिव केस में भी तो यही हो रहा है, ठीक है। इफ वी आर सेइंग नो 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 यू कैन नॉट परफॉर्म, और आप तो नहीं ला सकते इतने परसेंटेज हाई और ये और वो, तो वो भी आप जस्टिफाई कर रहे हो थ्रू हमारी नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को, थ्रू द बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्लाई कर रहा है वो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स इन द रोजेंथेल स्टडी। अब आपको ये पता है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब होता है थॉट कंपोनेंट, ठीक है, और बिहेवियर मतलब एक्शन, एक्ट जो हम करें, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करो यहाँ पे कॉग्निटिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट, जो टीचर का जो एटीट्यूड था ना उन बच्चों के लिए जो इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स थे, जिनके लिए रोजेंथेल ने बोला था कि अरे ये इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स है, मैं तुमको ये 5-7 बच्चों का ये जो ग्रुप है, इन ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनमें पोटेंशियल है हाई, इसमें क्या उन्होंने वर्ड यूज करा था कि इनमें हाई पोटेंशियल है, हाई एकेडमिक पोटेंशियल है, ठीक है। ये उन्होंने वर्ड यूज करा था ना कि हाई एकेडमिक पोटेंशियल है। तो टीचर का यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि टीचर का जो कॉग्निटिव या बिहेवियरल कंपोनेंट है उसके बारे में बात करो। तो थॉट लेवल पे उन्होंने क्या किया, देखो बिहेवियरल लेवल पे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टीचर्स ने क्या करा, टीचर्स ने बहुत एफर्ट डाले, टीचर्स के एफर्ट एंड अटेंशन गॉट फ्रॉम देम, ठीक है। टीचर्स के अटेंशन और एफर्ट की वजह से जो है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये तो हो गया बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। बिहेव करा ना, टीचर ने अटेंशन दी और एफर्ट भी डाले उन बच्चों के ऊपर, क्योंकि इनके साथ हाई एकेडमिक इनमें पोटेंशियल है। तो भैया ऐसे बच्चे में जिसमें पोटेंशियल है कि वो 90% मार्क्स ला सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो टीचर क्यों नहीं मेहनत करेगी? टीचर भी मेहनत करेगी और ज्यादा मेहनत करेगी कि उनका वो पोटेंशियल निखरे, ठीक है, और अच्छे से उनकी क्लास का रिजल्ट भी अच्छा होगा, तो क्यों मेहनत नहीं करेगी? तो ये तो हो गया बिहेवियरल कंपोनेंट कि टीचर ने एफर्ट डाले, अटेंशन दिया। अब कॉग्निटिव कंपोनेंट देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि टीचर की एक्सपेक्टेशन भी इम्पैक्ट करा। ये जो फाइनल रिजल्ट था स्टडी का वो ये था कि टीचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आउटकम आया, है ना। अगर एक्सपेक्टेशंस हमारी पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आया। तो टीचर की जो एक्सपेक्टेशन थी ये हो गया हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, ठीक है। उसका बिलीव कि यार अगर मुझे बोला है किसी रिसर्चर ने कि इनमें हाई एकेडमिक पोटेंशियल है आफ्टर सम टेस्ट, वो अलग बात है कि टेस्ट के रिजल्ट्स उन्होंने स्कोर डिस्क्लोज नहीं किए थे, पर ये बोल दिया था कि ये इंटेलेक्चुअल ब्लूमर्स हैं, कि मतलब अगर आप इन पे मेहनत करोगे तो इनमें हाई एकेडमिक पोटेंशियल है। तो टीचर का जो एक बिलीफ सिस्टम था वो ये बन गया, उसकी एक्सपेक्टेशंस ये हो गई कि इसका मतलब कि अगर मैं इन बच्चों पे मेहनत करूंगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है।
तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हो गया उस टीचर की एक्सपेक्टेशन। अब इस आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? तो आप लिखेंगे कॉग्निटिव कंपोनेंट में कि टीचर्स एक्सपेक्टेशन एंड बिलीफ दैट स्टूडेंट्स आर हाईली इंटेलिजेंट एंड कैन अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, ये हो गया आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या था? टीचर का अटेंशन देना उन बच्चों को और एफर्ट डालना कि ताकि वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट था रोजेंथेल की स्टडी में। आई होप कि आपको ये क्लियर है। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी चीज में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू फॉर श्योर एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस दैट आई पोस्ट इन कम्युनिटी पोस्ट। वो सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे और केस स्टडीज तो मैं यहाँ आपको करा ही रही हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए, डू गिव मी अ thumbs up if you like this video. I'll bring such good stuff for you so that you score well. Bye.